नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 23 अगस्त मुख्यमंत्री नायब सैनिक रैली मेघवाल उत्थान समिति की ओर से आयोजित की जा रही है। रैली का नाम रखा गया है सर्व अनुसूचित जाति समरसता सम्मेलन। मतलब समरसता का भाव का मैसेज देना है और जो समाज की जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको सम्मानित करना है। बताया गया कि करीब 400 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 23 अगस्त रेवाड़ी और खासकर दक्षिण हरियाणा की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 जून को जब मुख्यमंत्री नायब सैनिक बावल पहुंचे थे तो यहाँ पर उन्हें बावल की रैली भी की थी। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे डॉक्टर कृष्ण कुमार और स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह नदारद रहे थे। पॉलिटिकल मसला भी बना, तमाम तरह के आरोप लगाए कि किस तरह से बीजेपी में खुलकर गुटबाजी देखने को मिली है। वहीं पिछले ही दिनों बात करें तो गुरुग्राम में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे तो उनकी मौजूदगी में जो सांसद हैं महोदय उनके की ओर से आरोप लगाए गए थे कि उनकी अनदेखी की गई और उनको निमंत्रण तक नहीं दिया जाता। ऐसे में अब मेघवाल समिति की ओर से किस तरह का निमंत्रण दिया गया और कैसे निमंत्रण दिया गया, इस पर भी सवाल आने, क्योंकि हमने ये सवाल मेघवाल समिति से भी पूछा था कि क्या राव साहब को निमंत्रण दिया गया, स्थानीय सांसद को निमंत्रण दिया गया। उन्होंने की ओर से बताया गया था कि पीए से बात हुई है। ऐसे में सबकी नज़र रहने वाली है कि जो स्थानीय सांसद है राविंद्र सिंह वो पहुंचते हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर बात कर ले स्थानीय विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, यूँ तो वो भाजपा के विधायक हैं लेकिन राव के समर्थक हैं। ऐसे राव के इशारे पर वो पहुंचेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं क्योंकि कल ही की बात है जब जो यहाँ की उत्थान समिति है और जो बीजेपी के लोग थे जब यहाँ पर पहुंचे थे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, तब भी उनके बीच होट टोक देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं श्रेय लेने की तमाम इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन भाजपा के पदाधिकारियों का भी जिम्मा है, जब उनके मुखिया यहाँ पर पहुंचे तो कार्यक्रम बेहतर किया जाए। ऐसे में वो बात अलग चर्चा की जा सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि पॉलिटिकल लिहाज से बात कर ले तो राजनीति के जानकारों का मानना है कि जो 23 अगस्त है दक्षिण हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का रुख क्या रहता है ये डिसाइड करेगा कि अगले, क्योंकि तमाम तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए जाते रहते हैं। दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव की बात हो, जब वो कांग्रेस में रहा करते तभी इसी तरह के आरोप लगाते थे। इस बार फिर वही आरोप सामने आए और जब सरकार बनने जा रही थी तब भी इस तरह के तमाम तरह के आरोप सामने आए थे कि दक्षिण हरियाणा के साथ जितने शहर कोई भी पार्टी रही हो, सरकार बनाने का काम दक्षिण हरियाणा करता, लेकिन उसके लिहाज से उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल जो आरोप हैं इनमें कितना दम है, और क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं बड़ा स्टेप लिया है, भले ही राव इंद्रजीत सिंह ना आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 30 जून की रैली को काउंटर करने के लिए ये रैली को रखा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी है। क्योंकि जो लोग रैली का समय लेने के लिए गए थे वो कोई भाजपा पार्टी से बिलोंग नहीं करते, उनमें इनेलो के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, तमाम जो दूसरे दल थे उनके लोग शामिल थे और समाज के लोग थे। तो उन्होंने बिना किसी संकोच के रैली के लिए टाइम दिया और अब वो रैली होनी है, क्योंकि तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि रैली होगी या नहीं। ऐसे में रैली को अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है। रेवाड़ी प्रशासन हो, डीसी अभिषेक मीणा हो, एसपी हेमेंद्र मीणा हो, लगातार बावल में कैंप कर रहे हो। किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। कल भी वो मौजूद थे, आज भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस हो या फिर प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता था, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा के मुखिया हैं, किसी तरह की कोई चूक ना हो उसका खाका खींचने में जुटे। क्योंकि हमने कल गुरुग्राम में देखा था जो NSUI के जो लोग थे उनकी ओर से काले झंडे दिखाए गए। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है, कोई इसी तरह की कोई चूक ना हो। और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि जिस तरह से बावल की जो ज्योग्राफी है कहीं ना कहीं संवेदनशील भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह के जो, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज रेवाड़ी पुलिस के सामने ये रहेगा कि रैली में किसी तरह की कोई चूक सामने न, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा मसला बना जब गुरुग्राम में NSUI के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री के सामने काले झंडे दिखाए गए। ऐसे में वहाँ पर भी ये बड़ी बात उठ रही है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा था। ऐसे में अब एक पॉलिटिकल लिहाज से बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं रैली को सक्सेसफुल कराना भी रेवाड़ी पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। वहीं अब क्योंकि तमाम ये भी बात कही कि भीड़ कितनी रहेगी, उसके लिहाज से भी अब कल देखना होगा कि आखिर भीड़ कितनी आती है, क्योंकि राव समर्थक यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, विधायक कौन कौन मौजूद रहेगा, ये तो इसका खुलासा कल होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो 23 अगस्त है रेवाड़ी की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है।